मेरे ही हर के पद पंकज 12,000 दे के परीक्षा और को धन चाहिए बाबर बामन को धन केवल भिक्षा और को धन चाहिए बाबर ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। सुशीला हम ब्राह्मण हम संसार को ज्ञान देते हैं। ब्राह्मण का काम है ज्ञान लेना ज्ञान देना, विद्या पढ़ना विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, स्वाध्याय और अपने भिक्षावृत्ति करना। 5 घरों से भिक्षा मांगना, मिले तो ठीक न मिले तो ठीक, भगवान के भरोसे रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, गोविंद को भजना चाहिए। मैं सबको शिक्षा देता हूँ कि संतुष्ट होना चाहिए, किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित के घर जाएते, ओछे की संगत बोते घटे और दुख घटे मन के समझाएते। अगर कोई किसी के मांगने के लिए जाता है तो फिर वह मान सम्मान नहीं रहता। मांगने वाले को हाथ पसारना पड़ेगा, देने वाले का हाथ ऊपर होता है। किसी के सामने हाथ फैलाना, हाथ फैलाते ही लज्जा शर्म सब चल जाएगा, मान नहीं रहता। सुशीला कहने लगे, प्रभु मैं क्या करूं, अगर मैं होती ना भूखी प्यासी रह लेती, परंतु ये बच्चे हैं, ये बच्चे भूखे प्यासे मुझसे देखा नहीं जाता। सुशीला कहने लगी, कोदा सब जोर तो भर पेट न चाहते हो दद दूध मिटोती, शीत व्यतीत भयो से आते हो हटती पे तुम्हें न हटोती। महाराज जो जानती नहीं तू हर सो तुम्हें, काहे को द्वारिका पेले कटोती, जागर से न गयो कबहू पिया, तू तो भायो फूटी कटोटी। जागर से न गयो कबहू पिया, तू तो भायो फूटी कटोटी। महाराज ये मेरे बच्चे हैं ना, ये भूख के मारे प्यास के मारे इनका तन सूख रहा है, मैं इन्हें देख नहीं सकती, देख नहीं सकती। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ महाराज कि अगर घर में समा होता ना, अगर खाने को समा मिल जाता ना, समा खोदा सवा जुरतो भर पेट, अगर ये समा हमारे यहाँ भर पेट मिल जाता ना, हम दूध दही मिठाई ना चाहते महाराज कि हमें मिठाई चाहिए, दूध दही चाहिए, मेवा चाहिए, रबड़ी चाहिए। खोदा सवा जुरतो भर पेट न चाहते हो दद दूध मिठोते। महाराज ऐसी ऐसी सर्दी के दिनों में बिना कपड़ा के बेचारे मेरे बच्चे कैसे ठिठुर जाते हैं। मेरे उड़ाने के लिए ढकने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। शीत व्यतीत भयो से आते हो हटती पे तुम्हें ना पूरा जीवन वैसे से स्यात हो जाता है।
और फिर मैं जो जानती ना कि भगवान तुम्हारे मित्र है ना, अगर मैं ये नहीं जानती कि भगवान तुम्हारे मित्र है तो मैं तुम्हें कभी नहीं पहुंचाती। वो द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं और आप कहते हैं कि मित्र के घर नहीं जाएं, तो प्रभु वो तुम्हारे भगवान भी है ना। अगर मित्र से शर्म लगती है, रिश्तेदारों से शर्म लगती है, तो भगवान से मांगने में कोई शर्म नहीं करना चाहिए। अपने भगवान से मांगने में काय की शर्म, अपने पिता से मांगने में काय की शर्म। उनसे कोई हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए, उन पर अपना अधिकार है। उनके पास है, अपने माता पिता के पास है, अपन मांग सकते हैं, ले सकते हैं। सुदामा कहने लगे सुशीला तुम्हें क्या लगता है कि मैं जाऊं और कहते सब कुछ मिल जाऊंगा? चाणे सब जग तो लगी बग आटऊ जाम यही जग ठाणे जातई दे लड़ाई लड़ा भरे लइयो लड़ाई यही जी जाने। का तेरे मन में जी लगी रही है कि मैं चलो जाऊं हालई और फिर जाके जा तक हमें हालई भी तो खच्चर पे लड़ाई के नहीं हो। हाँ, माया को खच्चर लाद के और दे दे ले जा। छाड़े सब जग तो लगी बग आटऊ जाम यही जग ठाने जातई दे लड़ाई लड़ा भरे लइयो लड़ाई यही जी जाने। सुशीला पावे कहाँ ते अटारी अटा जिनके बेद दीनी टूटी से छाने जो बेटा दरिद्र लिखो ललाट तो काहू पे मैटे न जात अजाने। जो पे दरिद्र लिखो ललाट तो काहू पे मैटे न जाहे अजाने। जिसके भाग्य में टूटी सी छान लिखी है बाकी काने अटारी अटा काते आवे। जिसके भाग्य में दरिद्र लिखा है जिसके उसको कौन बैठ सकता है। सुशीला को सुदामा कहने लगे हैं क्या तू ये जानती है कि मैं चला जाऊंगा श्याम सुंदर जाते ही खच्चर लदा देंगे माया को और ले जा। पतो दयो ना दयो। सुशीला कहने लगी नहीं महाराज चले जाओ, चले जाओ महाराज। तब सुदामा कहने लगे द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू जी आटऊ आम यही जग ठाणे। द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू जी आटऊ आम यही जग तेरे जो न कहो करियो तो बड़ो दुख जइयो कहाय पानी गाते है। पैर यही लगे रहता है द्वारका चले जाओ, द्वारका चले जाओ, द्वारका चले जाओ। तुम्हें पता है द्वार खड़े प्रभु के छरियाता भूपति जान न पावत नेरे। पान सुपारी से देखे बेचारे के भेद को चारे न चावर मेरे। सुशीला कहने लगी प्रभु
हो मेरी अरज सुनो भरतार, हो मेरी अरज सुनो भरतार, भरतार पिया पूरी द्वारका तुम जइयो। मेरी अरज सुनो भरतार, भरतार पिया पूरी द्वारका में जइयो। सुशीला आज सुदामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चलते हैं और बोले हरि बोले हरि 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 बोल के सब माधव गोविंद बोल। बोले
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ने जलपान कर लो, विश्राम ले लो, बस ताकि सुदामा ने कहा देवी तुम्हें पता है द्वारिका में भगवान के पास अच्छे बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं पहुंच पाते हैं, और मैं उनके पास पहुंच पाऊंगा? दीन ही मुझे कोई जाने देगा, और फिर मैं जाऊं तो देख भेंट के लिए मेरे पास कुछ नहीं। कहीं कोई जाता है तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, ये नियम है। कहीं कोई भी जाए कुछ लेकर के जाना चाहिए। बड़े के यहाँ जा रहे हैं तो लेकर के जाए, छोटे के यहाँ जाए तो छोटा लेकर के जाए, छोटा समझ करके जाए कि छोटा है उसे कुछ देना है। बड़े के जाए तो बड़े को यहाँ ये समझ करके कि बड़े को भेंट देकर देना कुछ। मेरे पास क्या है? कुछ नहीं। सुशीला ने कहा तो ठीक है, मैं अभी आपके लिए भेंट लेकर के आती हूँ। पड़ोस में गई और कहा बेना मेरे पति द्वारकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं, हो सके तो कुछ चावल दे दो। वो वहां से आएंगे, मैं वापस तो मैं दे दूंगी। पड़ोसी ने कहा बहन द्वारकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं तो ले जा। एक कपड़े के फटे कपड़े में पोटली बांध करके उनकी कमर में लटका और सुशीला को सुदामा भगवान के मंदिर पर जाकर के भगवान कृष्ण को सौंप करके कि हे कृष्ण तब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, और तब तक मैं न आऊं तब तक आप बच्चों का और पत्नी का ख्याल रखना। और वहां से चलते हुए भगवान का गुणगान करते हुए सुदामा जाते हैं। जय जय श्री राम। आज सुदामा जी महाराज कन्हैया से मिलने के लिए जल्दी और किस प्रकार से कहते जा रहे हैं। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। क्या
सुदामा जैसे ही प्रभु द्वारकाधीश की ओर उनसे मिलने के लिए चलते हैं, सभी देवता घबरा जाते हैं। सब चिंता करने लगे कहीं ऐसा ना हो कि भगवान अपने मित्र की खुशी में अपने मित्र को हमारा सर्वस्व धन ही उन्हें दे डाले, हमारा पद ही उन्हें दे डाले। सब घबराने लगे, न जाने अपने मित्र की खुशी में उन्हें क्या देंगे, क्या किसको दे डाले। श्याम सुंदर अपने मित्र की दशा को देखकर, सुदामा गर्मी का सीजन है, नंगे पैर है, इतनी कड़ी धूप में पैर जलते हैं, पैरों में छाले पड़ते हैं, गर्मी के मारे रास्ता में कहीं गिरते हैं, कहीं खड़े हो जाते हैं। श्याम सुंदर ने देखा इस तरीके से तो सुदामा द्वारका कब तक आएगा। रुक्मिणी कहते हैं प्रभु इनके लिए कुछ आप कर नहीं सकते। श्याम सुंदर द्वारकाधीश ने अपना दूसरा रूप मुरली मनोहर का धारण करके उनकी मदद के लिए आते हैं। अपने मित्र सुदामा को चिता के रास्ते में उनका मन बहलता हुआ, अकेले में अच्छा नहीं लगता। आकर के उनसे मिले और कहा प्रणाम ब्राह्मण देवता। सुदामा ने कहा आप कौन हैं? आप संस्कारी लगते हो। श्याम सुंदर ने कहा मेरा नाम मुरली मनोहर है, मैं जनकपुरी से आया हूँ, अपनी पत्नी को छोड़ करके आया हूँ और मैं द्वारका जा रहा हूँ और वही जनकपुरी है और वही वृंदापुरी है। सुदामा ने कहा तुम द्वारका जा रहे हो? हाँ। तो अच्छी बात है, संग बनेगा। साथ साथ में चलते हैं, बातचीत करते करते जाते हैं। श्याम सुंदर कहते हैं ब्राह्मण देवता एक नदी को पार करते हैं। कहा इस नदी को पार करने से बहुत फेर बचेगा। नाव में बैठाते हैं। सुदामा कहते हैं कि मेरे पास देने के लिए नहीं है कुछ। श्याम सुंदर ने जबरदस्ती से बैठाया, कहा कुछ तो होगा आपके पास। सुदामा ने कहा कुछ नहीं है मेरे पास, सिवाय दरिद्रता के और मेरे पास कुछ नहीं है। कन्हैया ने कहा अगर दरिद्रता के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मुझे नाव की उतराई में अपनी दरिद्रता ही दे दो। सुदामा कहने लगा ऐसा कौन पागल होगा जो मेरी दरिद्रता को लेगा। श्याम सुंदर ने कोई तुम्हारा हितैषी होगा, मित्र होगा, वो ले सकता है। अपने मित्र का दुख लेना कोई बुरी बात नहीं। नाव से पार किया, समय हुआ
सुदामा कहने लगे मुरली मनोहर अब रात्रि का समय होने जा रहा है, कहीं रुकने की व्यवस्था हो तो देख लो। भगवान श्याम सुंदर की माया एक सामने मंदिर दिखाई दिया और कहा हे ब्राह्मण देवता चलो मंदिर में चले। बढ़िया पानी निकल रहा था झरने में, आचमन किया, हाथ मुंह धोआ, जलपान किया और कहा हे मुरली मनोहर अब संध्या बंदन का समय। श्याम सुंदर कहने लगे ब्राह्मण देवता मैं अपनी पत्नी को छोड़ करके आया, अकेला हूं, मुझे बहुत याद आती है। सुदामा कहते थे हे मुरली मनोहर मनुष्य का जीवन पाकर के तो भगवान का भजन किया करो। जीवन में हरि नाम सर्वत्र सब कुछ। मनुष्य ने अगर भगवान का भजन नहीं किया तो कुछ नहीं। कहा गया हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अगर जीवन में भगवान का नाम नहीं है तो जीना क्या। काल सदाय अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, जाने कब सिर चढ़ बोले, हम जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदाय अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हम जाने कब सिर चढ़ बोले, हम जाने कब सिर चढ़ बोले।
नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हे मुरली मनोहर, अगर जीवन में भगवान का नाम है तो जीना क्या। संसार में काल सदा परे रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस बासर, इस समय अब बरस महीना क्या। जीवन में ये नहीं देखना चाहिए कि मैं जब से जपूंगा तब से करूंगा ऐसा करूंगा, सदा ही भगवान का गुणगान करना चाहिए। भगवान का नाम ही तीर्थ है, भगवान का नाम सभी तीर्थों का तीर्थ है। कथा भागवत श्यापी नित्यम भवति यद ग्रहे तद ग्रहे तीर्थ रूपम वस्ताम पापरासना। जहाँ भगवत की कथा होती है वो जगह तीर्थ रूप बन जाता है, और तीर्थ में वास करने से पापों का नाश होता है। जय दिन राम जन्म सुरत गावे, और तीर्थ सकल तहाँ चले आवे। सभी तीर्थ वहां चले जाते हैं, आ जाते हैं। इसलिए जीवन में भगवान का नाम है सब कुछ है। मुरली मनोहर कहने लगे सुदामा भाई तुम्हारा तुम जानो, मैं तो अपनी देवी का गुणगान करता हूँ। सुदामा की परीक्षा लेने के लिए और पक्का पालने के लिए श्याम सुंदर उनको थोड़ा भ्रमित करते हैं। सुदामा अपना गुणगान करते हैं और श्याम सुंदर अपना। मंदिर में आए और
संध्या बंदन करते हैं। सुदामा गुणगान करते हैं भगवान का। भक्त सुदामा सच्चे मन से, भक्त सुदामा सच्चे मन से हरि गुणगान करे। राम कृष्ण गाय मेरे मनुआ नैया पार लगे। रामा हो रामा हो
पल याद तुम्हारी आए जाए ना, पल पल याद तुम्हारी आए जाए ना, छोड़े आपको और कोई मन भाए ना, राधा हो राधा हो, ओ रामा हो मन भाए ना। तब श्याम सुंदर क्या गाते हैं, याद में तेरी हमको दिया आए ना, याद में तेरी हमको दिया आए ना, और किसी के हाथ का भोजन खाए ना, और किसी के हाथ का भोजन खाए ना, रामा हो रामा हो, ओ रामा हो रामा हो, ओ रामा हो रामा हो। सुदामा कहते हैं प्रभु मैं हूँ भक्त आपका तू भगवान मेरा, मैं हूँ पल याद का तू भगवान मेरा, इस दुनिया में तेरे बिन को है मेरा, इस दुनिया में तेरे बिनो है मेरा, ओ रामा हो रामा हो, ओ रामा हो रामा हो, ओ रामा हो रामा हो, ओ रामा हो सुदामा कहने लगे मुरली मनोहर तुम सदैव स्त्री का चिंतन करते रहते हो। श्याम सुंदर कहते हैं कि तुम भी तो अपने भगवान का चिंतन करते रहते हो, ये तो अपना अपनी रुचि है। सुदामा ने कहा मुरली मनोहर मैं तो भगवान का चिंतन कर रहा हूँ, संसार वासियों का चिंतन करना अच्छी बात है। मुरली मनोहर ने कहा ठीक है रावण देवता, अब संध्या का समय भोजन
भूख लगी होगी। श्याम सुंदर ने कहा मैं ससुराल से आया हूँ, मेरी पत्नी ने भोजन रख दिया रास्ते के लिए, खाओगे? हाँ। सुदामा जैसे खाने को बैठे घर की याद आ गई। सुदामा ने भोजन आगे से हटा दिया। श्याम सुंदर कहने लगे क्या हुआ? सुदामा कहने लगे मुझे भूख नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में मेरे बच्चे भूखे हैं, छोटे छोटे बच्चे भूखे, मेरी पत्नी भूखी है, मैं भोजन कर लूं? नहीं चलेगा। बच्चों की याद में भोजन नहीं किया। भगवान समझ गए कि जिसके बच्चे भूखे रहेंगे तब तक वो भोजन नहीं करेगा। श्याम सुंदर की माया वह सभी गांवों में सदाबत बटवाया, कहा सावले साहब के नातू हुआ है, सभी गांव में 10 दिन तक भंडारा चलेगा, घर घर चलेगा। श्याम सुंदर दूसरा रूप धारण करके आते हैं और कहा हे ब्राह्मण देवता कहां से आ रहे हो? कहा सभी गांवों में 10-10 कोस तक फलानी जगह सांवले साहब के नातू हुआ है, भोजन बंटवा दिया है, घर घर। बेचारे एक पूरे गांव में जब भोजन आया एक आदमी नहीं था तो सब थे। उन्होंने कहा कौन नहीं था उस गांव में? बेचारा सुदामा नहीं था, सुदामा के भाग्य में भोजन ही नहीं थे। सबने भोजन खूब खाया, सुदामा के बच्चों ने, पत्नियों ने, और खूब रख दिया। अच्छा सुदामा के यहाँ रख दिया, घर भेज दिया? हाँ भेज दिया। तब तो सुदामा बोला कि अब तो अच्छा रहा, चलो बच्चों को भोजन मिल गया, सुशीला को भोजन मिल गया, अब तो कहीं मैं भी पालूंगा। गांव की ओर जाने लगे। श्याम सुंदर ने कहा ए ब्राह्मण देवता कहाँ जाते हो? भोजन मेरे पास ही है ना, तो दरगाह में कहा जाएगा। हाँ तो ठीक है। भोजन किया और सबसे निवट करके सुदामा कहने लगे मुरली मनोहर, संसार में केवल भगवान का भजन ही सत्य है। दोनों मिलकर के भगवान का गुणगान करते हैं। मन भजले सीताराम, सुदामा ने कहा हे मुरली मनोहर, संसार में कुछ नहीं है, हे मन भजले सीताराम, अरे मन बाबरिया भजले सीताराम, अरे मन बाबरिया, मन भजले सीताराम, अरे मन बाबरिया, मन भजले सीताराम, अरे मन बाबरिया, भजले सीताराम, अरे मन बाबरिया। बाबरिया बजे सामरिया, हो बाबरिया बजे सामरिया, बाबरिया बजे सामरिया, मन बजे